राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज जुपिटर, सेकंड पेंडिंग कर्मा ऑफ जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेज, और तीसरा जो जुपिटर का ट्रांजिट आ रहा है बृहस्पति देव का टॉरस के अंदर, उसका ईच असेंडेंट पे क्या रिजल्ट होगा, एकदम एक बेसिक लाइन टू लाइन डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम कहते हैं जल ही जीवन है, उसी तरीके से बृहस्पति आपके जन्म से लेकर आपके मरण तक जो भी कुछ अच्छा होने वाला है उसका कारक जुपिटर है, आपके लक का कारक जुपिटर है, आपके जीव का कारक जुपिटर है। देखिए, जुपिटर कुंडली के अंदर मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर खराब हो जाए तो आपके बाकी सारे प्लैनेट्स कितने भी अच्छे बैठे हो, जीवन के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाएगी, और अगर डेवलपमेंट मिल गई तो आप उस डेवलपमेंट को भोग नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, बट वो उस पैसे का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि जुपिटर अच्छा नहीं होता। जुपिटर को अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो वो आपका लक है, आपका अबंडेंस है, आपका फॉर्चून है, आपका एक्सपेंशन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं, जो आपके शरीर के अंदर का जीव है जिससे आप चीजें एक्सपीरियंस करते हो, वो जुपिटर होता है। तो जुपिटर को एक छोटे कैटेगरी में नहीं लेना चाहिए। जुपिटर अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो लोग कहते हैं कि पैसा कमाएगा, लक आएगा, अबंडेंस आएगा। नहीं, जुपिटर अगर कुंडली में अच्छा होगा तो आप चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आप चीजों को एक लेवल पर जाकर फील कर पाएंगे। जुपिटर इज नॉट योर फीलिंग बट योर कैपेसिटी टू फील गुड। फीलिंग चंद्रमा से आती है और आप कितना उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे वो आपका प्राण बताता है। जान है तो जहान है, वो जो जान है आपके अंदर वही जुपिटर है। तो वो जितना इतना बेसिक एलिमेंट है जुपिटर के, आप जिंदा है वही जुपिटर है। सो जो कहा जाता है ना, एवरी डे यू शुड बी ग्रेटफुल, अगर आप जिंदा है तो वो जुपिटर की बात करते हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि अगर जिंदा ही नहीं होंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव अंग ऋषि के पुत्र हैं। अंग ऋषि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र, और उनके पुत्र यहां पर जुपिटर होते हैं। तो देखिए, अगर आप इस पूरे के पूरे कनेक्शन को समझेंगे तो जुपिटर एक लीनियज से आते हैं जो कि ऑलरेडी एक लेवल पे है लीनियज। आप अगर सैटर्न की बात करेंगे, वीनस की बात करेंगे, तो यहां पर आपको स्ट्रगल देखने मिलेगा, जुपिटर को वो देखने नहीं मिलेगा। जुपिटर एक ऑलरेडी एक लीनियज से आते हैं। तो जो आप कहते हैं ना, द बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, वैसे टाइप का जुपिटर का रवैया है। कुंडली के अंदर अगर जुपिटर प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर बैठा होगा तो ऐसा इंसान या तो अमीर फैमिली से होता है, या तो ऐसे इंसान अगर अमीर फैमिली से ना भी हो तो भी उसको लाइफ में लक इतना ज्यादा फेवर करता है कि वो बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, ऐसे कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं कि उनकी ग्रोथ लाइफ में एक्सपोनेंशियली होती है। दैट इज जुपिटर। जो भी लोग आप देखते हैं कि 18-19 साल की उम्र में अपना घर बना लेते हैं, अपना करियर सेट कर लेते हैं, ज्यादा पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा बहुत कुछ पड़ा होता है, एक्सपेंशन कर लेते हैं जीवन के अंदर, 1 से लेकर 10 फ्रेंचाइजी 1 साल के अंदर बना ली, जुपिटर का आपको बहुत ज्यादा वहां पर रोल देखने मिलेगा। सो जुपिटर को अगर आप एज अ प्लैनेट भी देखोगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रॉयल प्लैनेट्स, राइट। तो अगर इंसान के कुंडली के अंदर जुपिटर अगर अच्छा होगा तो लक उसको बहुत अच्छा फेवर करता है। इसीलिए आप स्टोरीज के माध्यम से भी ये जान सकते हैं कि जुपिटर एक ऐसी लीनियज से आते हैं जो कि ऑलरेडी लग्जरियस लीनियज। जुपिटर इज ऑल्सो योर प्राणा, आपकी प्राण शक्ति, आपके अंदर का जीव भी जुपिटर है। कुंडली में बृहस्पति जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठेगा, आपको उसकी क्वालिटीज खुद के अंदर जरूर देखने मिलेगी, डिस्पाइट कोई भी लगना हो। यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन भी आपको देखने मिल सकती है। आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने, ब्लेंड करने आना चाहिए। जुपिटर फॉर एग्जाम्पल एरीज राशि के अंदर बैठा है और लगन यहां पर कर्क हो गया, तो कर्क लगन को देखकर आप कहेंगे कि इंसान हो सकता है इमोशनल हो, बट जुपिटर यहां पर एरीज के अंदर आकर बैठ गया, इसलिए आपको जरूर मार्शल क्वालिटीज भी देखने मिलेंगी। तो यहां पर इंसान सिर्फ इमोशनल नहीं होगा, यहां पर इंसान एग्रेसिवली इमोशनल होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्लेंड द थिंग्स। अब यहां पर अगर आपको इन डिटेल जाना है तो मंगल की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और चंद्रमा की पोजीशन, बिकॉज एक तो लगन लॉर्ड बन गया और एक जुपिटर का लॉर्ड बन गया। सो कुंडली के अंदर आपको कभी भी जुपिटर के डिस्पोजिटर को निग्लेक्ट नहीं करना है। जुपिटर का डिस्पोजिटर आपको बहुत कुछ बता सकता है इंसान की पर्सनालिटी के बारे में। इसी चीज को एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं और जुपिटर के कंजंक्शंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर इसमें से कोई भी कंजंक्शंस है तो आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो जुपिटर विद सैटर्न, जुपिटर आपके जीव को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न आपके कर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जीव आकर यहां पर कर्म के साथ बैठ गया तो ऐसे इंसान को बचपन में ही काम करना शुरू कर देना पड़ता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इंसान के ऊपर आ जाती है। सेकेंडली, सैटर्न आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो आपका जीव है वो प्रोक्रेस्टिनेशन को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ऐसे इंसान को कर्म चालू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसको ऐसे लगता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा यहां पर। तो जो भी प्लैनेट आपके जुपिटर के साथ आकर बैठ गया, जो भी प्लैनेट आपके जुपिटर पे एस्पेक्ट करेगा, आप वो क्वालिटीज अपने अंदर सक करने की कोशिश करेंगे। तो सैटर्न की सारी क्वालिटीज अब जुपिटर सक करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम दीज बोथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट एलिमेंट। जुपिटर का खुद का भी एक अस्तित्व है, क्योंकि जुपिटर ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है, होप को रिप्रेजेंट करता है। इंसान जो होता है कि किस तरीके से नजरिए को देखे कि होपफुल रहता है, वो जुपिटर है। सैटर्न आपका कंप्लीटली पेसिमिस्टिक हो जाता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं वो ना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ना वो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो एकदम मिडवे चलते हैं। इसीलिए इस प्लेसमेंट को धर्म कर्म योग कहा जाता है। ऐसा इंसान जो होता है वो ना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है ना पेसिमिस्टिक होता है, मिडवे चलने वाला होता है। दिन को दिन कहना और रात को रात कहना, ये आपको कभी भी बायस्ड एटीट्यूड वाला नहीं देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स कुंडली में ओवरऑल चीजों को देखना जरूरी है, बट ये बेसिक ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं।
जुपिटर अगर मंगल के साथ आकर बैठ गया तो आपका जो जीव है वो मंगल के साथ बैठ गया, मतलब आपको यहाँ पर जरूर पर्सनैलिटी के अंदर एग्रेशन देखने मिलेगा। जितना डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होगा उतना एग्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसा इंसान अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है डे टू डेली बेसिस पे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है जहां पर उसको एक्सर्शन हो रहा है जीव को, आप देखेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये कॉम्बिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर फॉर एग्जांपल केतु अगर बैठ जाए जुपिटर मार्स, तो आपको सर्जरी देखने मिलेगी। जुपिटर आपका जीव हो गया, मार्स आपका ब्लड हो गया, केतु आपका कट्स हो गया, तो सर्जरी का कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरीके से एक एक चीजों को आपको ब्लेंड करना होता है। जुपिटर प्लस केतु, द मोमेंट यू विल फॉरगेट इट, द मोमेंट यू विल लीव इट, यू विल गेट इट। डिटैचमेंट का कारक होता है केतु। जीव आपका डिटैचमेंट के साथ आकर बैठ गया तो आपको चीजें बहुत सारी जीवन के अंदर छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको चीजें मिल पाएंगी। आप अगर किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तो आप देखेंगे कि ये मिल ही नहीं रहा, और फिर जब इंटरेस्ट खत्म हो गया तब सडनली वो चीज मिल गई। ये आपको जरूर देखने मिलेगा अपने चार्ट के अंदर। दूसरी बात देखिए, केतु आपके पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम आपके डिटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं वो 20-30 साल वाले दोस्त होते हैं, या तो फिर दोस्ती नहीं होते, क्योंकि केतु जो पास्ट लाइफ से दोस्त मिल गए वो मिल गए। अभी ये टाइम नया रिलेशनशिप बनाना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ऐसे इंसान को संन्यास के मोड में ही देखोगे। अगर कुछ बहुत अच्छा हो गया तो लेटर स्टेज में लाइफ में ना ज्यादा खुश होना, और अगर बहुत कुछ खराब हो गया तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना। आपको एक बैलेंस्ड सिचुएशन यहां पर देखने मिलेगी, क्योंकि जीव अब केतु की एनर्जी कैरी कर रहा है, तो केतु का आपको बड़ा प्रोमिनेंस यहां पर देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर और केतु होता है ये किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करना ये भी बताता है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं साईं बाबा को फॉलो कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब उनको फॉलो कर रहे हैं। जुपिटर केतु की एक और बड़ी स्पेशल बात होती है कि जुपिटर केतु वाला किसी से एक बार कनेक्ट हो गया तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। यहाँ पर वो सिर्फ देने में बिलीव करता है, अगर उसको रिसीव नहीं हो रहा है तो भी वो बोलता है कि ठीक है चल जाएगा। एक इंसिडेंट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। एक कंसल्टेशन आई थी आज से 8 या 9 महीने पहले। अभी तक मेरे दिमाग में एक एक वर्ड याद है कि हमने क्या कन्वर्सेशन किया था। ही वॉज अ यूएस सिटीजन ओनली, और वहां पर ही बॉर्न एंड ब्रॉटअप थे, नो इंडियन रूट्स। और आप सोचिए कि इंडियन रूट्स ना होने के बावजूद भी किस तरीके से ये स्टोरी ने शेप लिया है। सो बेसिकली ये जो अंकल थे, ये ही वॉज 62 ईयर्स ओल्ड, और इनकी जो वाइफ थी वो आई थिंक 45 या 46 के बाद कुछ तो एक्स्ट्रा मैरिटल का पता चला और फिर वो किसी और के साथ चली गई। बट स्टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो बोलते हैं कि वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में। ही जस्ट हैज अ फोटो ऑफ हिज वाइफ, और अपने वाइफ का फोटो देखकर उन्होंने जीवन गुजार लिया, कभी वापस शादी नहीं की, कभी कोई कर्ज नहीं दिया अपने वाइफ को। ऐसा वो जिस तरीके से बोल रहे थे, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट अ पर्सन इज ऑल अबाउट। और जब हॉरोस्कोप सामने होता है तब तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये देखेंगे जुपिटर केतु का ये एक इतना बड़ा दिल होता है कि कोई आपसे प्यार करे ना करे, बट आप रिटर्न में इतना कुछ दे सकते हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी जुपिटर केतु के अंदर देखने मिलेगी। जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर हो गया आपका जीव और राहु हो गया आपके फेम की भूख। एट द सेम टाइम राहु एक्सटर्नल चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इज ऑल अबाउट लीनिएज एंड राहु इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप यहां पर जरूर देखेंगे जुपिटर राहु के अंदर ऐसा जो इंसान होता है, इसके जो दोस्त होते हैं वो अपने समाज से बाहर के दोस्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हिंदू है तो हो सकता है कि इसके जो दोस्त हैं वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, या फिर अपने समाज के बाहर के दोस्त हों। फॉरेनर दोस्त भी हो सकते हैं, राहु फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर राहु के केस में ऑलवेज दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिलीजन्स और टुवर्ड्स द फॉरेन कंट्रीज। इसका फॉरेन कंट्रीज की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण होता है कि उधर क्या होता होगा, जब मैं उधर जाऊंगा तब क्या होता है। ये भी बताता है, इंसान को घर से दूर भी लेकर जाता है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, फॉरेन की तरफ भी अट्रैक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर आपका रिलीजन है, राहु आपका एक्सटर्नल चीजें हैं। तो ऐसा इंसान हो सकता है कि रिलीजन आगे जाकर बदले। जुपिटर बीइंग द जीव कारका कनेक्टेड विद राहु विच रिप्रेजेंट्स योर एक्सटर्नल रिलीजन्स ऑल्सो। आप देखेंगे ऐसे इंसान को जरूर आपको देखने मिलेगा, कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा जो फॉरेन के अंदर काफी समय से रहता होगा, या फिर उसका कोई ना कोई फॉरेन से कनेक्ट होगा। फॉरेन से कोई ना कोई घर के अंदर आना, मतलब कोई और नेशनलिटी के अंदर शादी करना। यहाँ पर अगर सन आकर साथ में कॉम्बिनेशन में बैठ जाए तो आप श्योरली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन अफ्लिक्शन में आ जाता है राहु के साथ एक तरीके से। तो आप देखते हैं ऐसा इंसान का खुद का भी रवैया हो सकता है कि मेरे को फॉरेनर से शादी करनी है या फिर रिलीजन के बाहर शादी करनी है। तो जुपिटर राहु के साथ बैठेगा तब इंसान के दिमाग के अंदर हमेशा वो राहु की चीजें चलती ही रहेंगी। एवरी टाइम आइदर फॉरेन आइदर डिफरेंट रिलीजन की तरफ अट्रैक्शन होना, राहु की जितनी भी चीजें हैं आपको जरूर यहाँ पर देखने मिलेगी। सो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन कैन बी ब्लेंडेड। ऑफकोर्स यहाँ पर जब आप राशि ऐड करते हो, एस्पेक्ट्स ऐड करते हो, नक्षत्र ऐड करते हो, बल ऐड करते हो, मल्टीपल चीजें आप चार्ट के अंदर रिपीट होते हुए देखते हो, तब आप एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पर आ पाते हो। तो अब पौराणिक कथाओं के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर का तथ्य क्या होता है कुंडली में। ये स्टोरीज के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने मिलेगा। तो इसका फॉर्मेट ये होगा कि स्टोरीज के बीच बीच में मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन भी बताते जाऊंगा। इंद्रदेव ने एक बार देवगुरु बृहस्पति को बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया, क्योंकि उस कार्यकाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जहां पर उन्हें देवगुरु बृहस्पति की जरूरत पड़ने लग गई थी। और जैसा हम सभी को पता है, हमने कथाओं में पढ़ा हुआ कि इंद्रदेव का ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो राजा है देवताओं के।
तो देवगुरु बृहस्पति को डिसरिस्पेक्ट करने के वजह से देवगुरु बृहस्पति ने राजाओं का जो किंगडम था वो छोड़ दिया। उसी तरीके से कुंडली के अंदर आप देखेंगे जहां पर भी आपके देवगुरु बृहस्पति होंगे वहां पर आपका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर देवगुरु बृहस्पति पहले भाव के अंदर आकर बैठ गए तो ऐसा इंसान कभी आप देखेंगे डिसरिस्पेक्ट नहीं ले पाएगा। इसको आप थोड़ा भी कुछ बोलेंगे तो ये बोलेगा कि मैं सबसे बड़ा, आपको वो एक जरूर देखने मिलेगी, मैं ही भगवान टाइप का आपको एक चीज देखने मिलेगा। दैट इज द रीजन आप हॉरोस्कोप के अंदर देखेंगे बृहस्पति देव जहां पर भी बैठेंगे वहां पर डिग्निटी बहुत ज्यादा हाई होगी आपकी। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन सन एंड जुपिटर। सूर्य जो है वो आपके ईगो और प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर जो है वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब बृहस्पति देव किंगडम छोड़कर गए थे उसके थोड़े टाइम पहले इंद्रदेव का एक युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ, जब उन्होंने बाला नामक एक बहुत बड़ा असुर था जिसका वध किया था। अब बाला था वो कश्यप और धनु के सुपुत्र थे जो ऑलरेडी असुर के कैटेगरी के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर थे। जैसे ही बृहस्पति देव ने किंगडम छोड़ा राक्षसों ने समझा कि एक बहुत सही मौका होगा इंद्रदेव पर फिर से प्रहार करने का, और इंद्रदेव ये युद्ध हार जाते हैं क्योंकि उनके पास बृहस्पति की एडवाइस नहीं होती। सभी देवी देवता चिंतित होकर ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव से आराधना करते हैं कि अब हम क्या करें कि हम फिर से विजय प्राप्त कर सकें दुश्मनों के ऊपर, यानी कि दानवों के ऊपर। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप त्वस्त के पुत्र विश्वरूप के पास जाइए, वो आपको गाइड कर पाएंगे। और ब्रह्मदेव यहाँ पर क्लियरली इंद्र को बताते हैं, शास्त्रों में लिखा भी गया है कि आपको यहाँ पर अपने ईगो को कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर विश्वरूप आपके हाथ से चले गए तो फिर आप कभी जीत नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें सुनकर इंद्रदेव विश्वरूप के पास जाते हैं जो कि त्वस्त्र के बेटे होते हैं। विश्वरूप जो होते हैं वो उन्हें सिखाते हैं नारायण स्तुति कवच और काफी सारी डिफरेंट टेक्निक्स, जिसकी वजह से इंद्रदेव फिर से जीत हासिल करते हैं और दानवों को फिर से हरा देते हैं। बट यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अब स्टोरी के अंदर। अगर विश्वरूप के पास्ट में आप जाएंगे तो इनका बर्थ नेम था त्रिशिरस। ये हिरण्यकश्यपु की बहन के बेटे थे, तो यहाँ पर एक असुर का साइड भी था विश्वरूप के ऊपर। तो इंद्र देवता को विश्वरूप पे शक होता है क्योंकि विश्वरूप सीक्रेटली हवन परफॉर्म करते हैं ताकि दैत्यों को ताकत मिल पाए, और फिर यहाँ पर इनको अपना इनका प्लान इनको पता है, इनका प्लान उनको पता है। उस तरीके से यहाँ पर प्लान के भी एक्सचेंजेस पता चल पाते हैं। इंद्रदेव को जब ये बात पता चलती है तब वो सर धड़ से अलग कर देते हैं विश्वरूप का। अब इसी चीज को अगर आप हॉरोस्कोप में उतार कर देखेंगे तो एक तरीके से विश्वरूप भी गुरु ही है, बट ये जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन है। राहु यहाँ पर दैत्य भी आ गए। जब भी मैं कुंडली के अंदर जुपिटर राहु का कंजंक्शन देखता हूँ ये स्टोरी मेरे दिमाग में 110 टाइम्स घूमती है, जिसकी वजह से प्रेडिक्शन के अंदर एक इजीनेस हो पाती है। किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट करना चाहिए। जुपिटर राहु कुंडली में आपके जहां पर भी बैठे होंगे वहां पर आपको इनिशियल सक्सेस देखने मिलेगा, बट बाद में जाकर डाउनफॉल देखने मिलेगा अगर आप नहीं संभले उस राहु की एनर्जी से। तो फॉर एग्जाम्पल जुपिटर और राहु कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए, ऐसा इंसान होता है, इसको लगता है कि मेरे दोस्त ही मेरे सब कुछ हैं, दोस्तों की तरफ से बहुत सपोर्ट देखने मिलता है इनिशियली, बट जैसे ही दोस्तों का वो एक ट्विस्ट और टर्न आता है जीवन के अंदर, सारे दोस्त बिखर के कोई साथ नहीं दे पाता। वही एक राहु का गोचर होगा, वो एक्टिवेशन पीरियड हो सकता है हर एक कुंडली के हिसाब से अलग अलग, बट जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जरूर देखने मिलेगा जहां पर भी कुंडली में वो प्लेस्ड है इनिशियल सक्सेस और फिर बाद में सडन डाउनफॉल देखने मिलेगा, और फिर वही कॉम्बिनेशन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। सो रेमेडीज हैज टू बी डन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। कमिंग बैक टू द स्टोरी, जब त्वस्त्र जो कि विश्वरूप के पिताजी होते हैं, जब इनको पता चलता है कि इंद्रदेव ने उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है, बहुत गुस्से में आकर वो एक यज्ञ परफॉर्म करते हैं, जिस यज्ञ में से वृत्रासुर का निर्माण होता है। अब वृत्रासुर का जो साइज होता है वो बताया गया है कि माउंटेन्स जितना बड़ा होता है, लाल बाल होते हैं, और इसका सिर्फ एक ही एम होता है कि इसको इंद्र देवता को खत्म करना होता है। ये सब देखकर इंद्र देवता बड़े ही चिंतित होकर फिर से लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाते हैं। अब ब्रह्मदेव उन्हें कहते हैं कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको फिर से देवगुरु बृहस्पति के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति आपको वो एडवाइस दे सकते हैं जिससे आप इस वृत्रासुर को खत्म कर देते हैं। अब देखिए इस पूरे के पूरे सिचुएशन के दौरान कई बार वृत्रासुर जो होते हैं वो देवताओं पर अटैक करते हैं और इनको हराने की कोशिश करते हैं, और इंद्रदेव पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विवरण करते होते हैं कि किस तरीके से मुझे ऐसा क्या सोल्यूशन मिल जाए जिससे मैं वृत्रासुर को हरा सकूं। देवगुरु बृहस्पति के सामने आगे जाकर फिर बहुत बार माफी मांगने के बाद, और ये इजी नहीं है, इसके बारे में पूरा लिखा गया है कि देवगुरु बृहस्पति को मनाना पड़ता है, लिटरली वहां पर जाकर प्लीड करना पड़ता है उनसे कि अब आप फिर से आइए, फिर से एडवाइस दीजिए। देवगुरु बृहस्पति फिर से रिटर्न होते हैं और एडवाइस देते हैं कि महर्षि दधीच के पास जाइए और उनकी हड्डियां उनसे मांगिए, क्योंकि उसकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उससे ही भी वृत्रासुर का विनाश हो पाएगा। तो आपने ये जो स्टोरी होगी ये आपने सीरियल्स के अंदर भी देखी होगी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है महर्षि दधीच की, उससे वो अस्त्र बनता है और फिर वो अस्त्र के बाद में जाकर वृत्रासुर की मौत होती है। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलती है बृहस्पति के बारे में। आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति जहां पर भी बैठेंगे, अगर आप उस इंसान से एडवाइस ले लें तो आपका काम बनने का यहाँ पर चांस बढ़ता है। इसीलिए जुपिटर दूसरा भाव जो कि आपकी बोली का होता है वहां के कारक बनते हैं। जुपिटर जब दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, अगर आप ऐसे इंसान की एडवाइस लेंगे तो आपको बहुत फलीफूत होगी वो एडवाइस, क्योंकि जुपिटर आपकी एडवाइस है, एट द सेम टाइम जुपिटर आपकी रिस्पेक्ट भी है।
जब कुंडली में कुछ भी सही नहीं चल पाता है ना, तो जहां पर आपका बृहस्पति बैठा है वहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। जब इंद्रदेव हार गए, सभी देवी देवता आकर परेशान हो गए, लॉर्ड ब्रह्मा के पास चले गए जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर तो भी वहां से सोल्यूशन नहीं मिल पाया, तो एट द एंड ऑफ द डे जाना बृहस्पति के पास ही पड़ा। तो आपको देखना होता है कुंडली के अंदर कि बृहस्पति कहां पर बैठे। द सोल्यूशन लाइज विद जुपिटर इन योर प्लेसमेंट। ये स्टोरी से हमें सीखने मिलता है कि वो एक ही एडवाइस होती है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सही नहीं होगा, ऐसे लोगों को सही एडवाइस नहीं मिल पाती है। देखिए, लाइफ में सारा का सारा गेम ही टाइमिंग और एडवाइस का है। आपको लगता होगा कि आप अपने आप से आगे बढ़ जाते हैं, बट वो एक टीचर होता है, वो एक एडवाइस होती है, वो एक ही गुरु होता है जो आपको आकर सिर्फ रास्ता दिखा देता है और फिर आप चलते जाते हैं और फिर आपको सक्सेस मिल जाता है। कुंडली में अगर बृहस्पति सही तरीके से नहीं बैठा होता है तो ऐसा इंसान होता है, वो गुरु के लिए तड़पता है, उसको गुरु नहीं मिल पाता है, उसको लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो बृहस्पति को कुंडली के अंदर सही करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको डायरेक्शन मिल पाए लाइफ में, ताकि आप सक्सेसफुल हो पाओ जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर। यही चीज अभी ब्लैंक चार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। शुक्राचार्य के वीडियो के अंदर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्यों बृहस्पति की और शुक्राचार्य की नहीं बनती। यही आप ब्लैंक चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति दो कुंडलियों को रूल करते हैं, एक पाइसेस लगन और एक सैजिटेरियस लगन। 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। सैजिटेरियस से यहाँ पर शुरू करेंगे। अगर रिलेशनशिप यहाँ पर डिकोड करना है आपको कि शुक्र का और बृहस्पति का रिलेशनशिप किस तरीके से आप कुंडली में भी वो दुश्मनी देख पाएंगे। 9 नंबर से शुरू होती है सैजिटेरियस लगन की कुंडली। 6th हाउस के मालिक यहाँ पर शुक्रदेव बनते हैं। 6th हाउस के अंदर शुक्रदेव डेबिलिटेट होते हैं, तो भले ही सैजिटेरियस राशि के अंदर शुक्रदेव स्व राशि के अंदर आकर बैठ जाए 6th हाउस के अंदर, आपको कुछ ना कुछ मेलिफिक रिजल्ट्स तो भी देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 11वें भाव के मालिक बनते हैं जहां पर लिब्रा राशि आती है। कई सारे शास्त्र कहते हैं कि 11वें भाव का मालिक द्विस्वभाव राशि के अंदर बाधकेश की तरह काम करता है। तो इस कुंडली के अंदर स्व राशि के अंदर भी अगर शुक्रदेव आकर बैठ गए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। यही सेम चीज आपको देवगुरु बृहस्पति की दूसरी कुंडली यानी कि पाइसेस के अंदर भी देखने मिलेगा। पाइसेस की कुंडली के अंदर तीसरे भाव का डिपार्टमेंट और अष्टम भाव का डिपार्टमेंट शुक्रदेव को दिया गया है। ये अच्छे भाव नहीं है, यहाँ से आप स्ट्रगल देखते हैं, तो स्ट्रगल का डिपार्टमेंट आप शुक्रदेव को दिया गया है, तो वो टसल आपको कुंडली में देखने मिलेगा। बट यहाँ पर एक थियोरी है जो मैंने अप्लाई भी की और ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। जो भी प्लैनेट आपके लगन के अंदर आकर एक्सॉल्ट होता है वो उस पर्टिकुलर लगन को काफी कम प्रॉब्लम देता है, इंस्पाइट वो कौन से भी घर का मालिक हो। जैसे आप पाइसेस लगन की बात करें, पाइसेस लगन के अंदर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं, तो सैजिटेरियस में और पाइसेस में आप कंपेयर करेंगे तो शुक्रदेव पाइसेस में बेटर काम करते हैं, इंस्पाइट 11वें भाव के मालिक हैं वो सैजिटेरियस के अंदर। इसी चीज को अगर आप दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे तो कर्क लगन की जो कुंडली बनती है उसके अंदर जुपिटर बृहस्पति देव अष्टम भाव के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, बट लगन के अंदर वो एक्सॉल्ट होते हैं, इसीलिए कर्क लगन के अंदर जुपिटर इतना खराब काम नहीं करते। तो ये एक थ्योरी को आपको अप्लाई करते हुए फिर प्रेडिक्शंस करनी है। नाउ लेट्स वेरी फास्ट गो थ्रू द कर्मा ऑफ जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेज एंड किस तरीके से आप उसको बेटर कर सकते हैं। देखिए, जुपिटर जब पहले भाव के अंदर होता है, जुपिटर आपके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार आपको इंसान का रवैया देखने मिलेगा कि मैं ही भगवान हूं। सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। जब जुपिटर वो सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस करने लग जाएगा तब वो सूर्य की तरफ बढ़ने लग जाएगा, और जुपिटर सूर्य नहीं है। जब जब आप ईगो के अंदर आ जाएंगे तब तब ये जुपिटर आपको खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ईगो को कम करना चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट को यहां पर मेंटेन रखना चाहिए। यहां पर आपको स्लो ग्रोथ, स्लो प्रोग्रेस देखने मिलेगी, बट परमानेंट प्रोग्रेस देखने मिलेगी। देखिए, जुपिटर जब पहले भाव के अंदर होता है तब आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने होते हैं। आप अगर जुपिटर का डोमेन छोड़ेंगे, जुपिटर यहां पर नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत सिंपल रेमेडी है जो मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूं, लोगों को आप कर बुलाइए, तू कर मत बुलाइए किसी को भी। जुपिटर जब पहले भाव में होता है आप लोगों के लिए आदर्श की तरह काम करते हैं, लोग आपको देखेंगे आगे जाने के बाद। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर बुला रहे हैं, इससे आपका जुपिटर बेटर होता है। जुपिटर को अगर कहां पर भी आपकी कुंडली में बैठा हो, स्पेशली फर्स्ट हाउस के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर, 8th हाउस के अंदर, जुपिटर जब सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो, लोगों को जितना रिस्पेक्ट से बुलाएंगे उतना आपका काम बढ़ते जाएगा, क्योंकि उतना आपका जुपिटर पॉजिटिव होते जाएगा। बृहस्पति पहले भाव के अंदर आपको एक ऐसा पेड़ बनना है जिसके नीचे से कोई भी गुजरेगा सभी को छांव मिलेगी। आप अपनी एडवाइस के थ्रू जितना लोगों को मदद कर सकते हैं उतना मदद करिए, बट यहां पर एक डिफरेंशिएशन में जरूर देना चाहूंगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर अगर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ऐसे इंसान बिन मांगी एडवाइस देते हैं, और जैसा पहले हमने देखा है जुपिटर को डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद है, जो डिसरिस्पेक्ट इनवाइट करता है। तो एडवाइस दीजिए जहां पर आपकी रिस्पेक्ट हो। लोग जो आपसे पूछने आ रहे हैं, जेन्युइनली प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, उनको आपको जरूर हेल्प करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस मोमेंट आप लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे और अपने आप को एक बैलेंस पर लाकर रखेंगे, आपके लिए चीजें कई हद तक बेटर होती जाएंगी। जुपिटर इन द सेकंड हाउस, देखिए ये बड़ी ही कार्मिक पोजीशन है, बहुत अच्छे कर्म करते हैं तभी जाकर आपको ये पोजीशन मिल पाती है। बृहस्पति जब दूसरे भाव के अंदर होता है, आप कह सकते हैं कि इनकी जीभ पर सरस्वती का वास होता है, ये जो बोलते हैं वो होता है। तो सबसे पहली बात, जब बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर है अगर आपके, तो एक बात आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी कि आप जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। अगर आप किसी को कर्स कर रहे हैं तो सामने वाले को वो कर्स लगेगी और उसको उस चीज का दुख होगा, और जब उसको उस चीज का दुख होगा तब वो रिटर्न होकर आपको मल्टीपल टाइम्स में फिर से आएगा। सो दिस बृहस्पति इज अ बून एज वेल एज इट कैन बी अ कर्स ऑल्सो, अगर आपको गालियां देने की आदत है। तो बृहस्पति जब दूसरे भाव के अंदर होता है
है तो बहुत क्लियरिटी से आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको गालियां नहीं देनी, आपको लोगों को कर्स नहीं करना, लोगों के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना है। आप जिसको जो ब्लेसिंग्स दोगे वो उसकी ब्लेसिंग्स फलीफूत होगी। इसीलिए आप भी एडवाइजरी के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कंसल्टेशन के अंदर अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छे गुरु आप बन सकते हो, लोगों को गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बिगेस्ट रेमेडी हियर इज कि आपको दारू, सिगरेट, शराब, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप अपने इस जुपिटर को खराब करोगे। और जब जुपिटर दूसरे भाव में खराब होता है तो वो सब कुछ ही खराब करता है कुंडली के अंदर। बहुत ज्यादा स्केप्टिकल पोजीशन होती है, आपके अष्टम भाव को देखता है जुपिटर। तो सबसे पहले तो आपका अष्टम भाव जो कंट्रोल के अंदर था वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जुपिटर जब दूसरे भाव के अंदर है, ये बेनिफिक तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बट अगर आप गलत आचरण कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो आप देखेंगे बृहस्पति नेगेटिवली इफेक्ट करना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पेंडिंग कर्म ये है कि लोगों को गाइड करें, लोगों को जितना हो सके ब्लेसिंग्स दीजिए, लोगों को नॉलेज दीजिए, बट गलत आचरणों से दूर रहें, क्योंकि आपकी जीप पर ऑलरेडी सरस्वती आकर बैठी है। जुपिटर इन द थर्ड हाउस, देखिए तीसरा भाव जो होता है वो आपके कर्म का होता है। जुपिटर के लिए मरण कारक का स्थान होता है। जुपिटर इज नॉट द प्लैनेट ऑफ स्ट्रगल, इट इज द प्लैनेट ऑफ एडवाइस, लक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बृहस्पति इसलिए दसम भाव के अंदर नीच के होते हैं और तीसरे भाव के अंदर मारक स्थान हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपको मर्क्यूरी की स्टोरी याद होगी, जो मैंने मर्क्यूरी के वीडियो के अंदर बताई है कि किस तरीके से बृहस्पति देव ने मर्क्यूरी को श्राप दिया था, और तीसरा भाव मर्क्यूरी का भी होता है। तो तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति देव इतना अच्छा काम नहीं करते। ऐसे लोगों को अपनी स्पीच की वजह से ट्रबल देखना पड़ सकता है। जो चीजें जहां पर नहीं बोलनी चाहिए वहां पर वो चीजें बोल दी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने मिला। अब हो सकता है यहाँ पर पावरफुल स्पीच भी हो, क्योंकि आपका जो कंठ होता है वो तीसरे भाव से आता है। तीसरे भाव के अंदर जुपिटर बैठ गया, मतलब ऐसे लोग सही बात तो बोलेंगे बट गलत जगह पर बोलेंगे, जिसकी उनको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जुपिटर थर्ड हाउस के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अपने घर के आसपास ऐसे कपल को ढूंढिए, ऐसे अंकल आंटी को ढूंढिए जो मंदिर नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ ट्रैवल। आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो रिक्शा के अंदर मंदिर नहीं जा पाते, उनके बेटे बेटी उन्हें मंदिर नहीं लेकर जा पाते। आप अगर अपनी कार में, अपनी बाइक पर बिठाकर उन्हें सिर्फ रेगुलरली मंदिर लेकर आइए और मंदिर से घर पे छोड़िए, ये मिराक्युलसली आपके लिए काम करेगा। देखिए तीसरा भाव आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स का होता है, और नवम भाव जो होता है, जो उसका शक्ति स्थान है, वो लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स का होता है। तो साल के अंदर एक ट्रिप अगर आप किसी बूढ़े बूढ़ी का स्पॉन्सर कर पाए चार धाम की यात्रा के लिए, और रेगुलर बेसिस पे आपने कोई सिस्टम सेट करके दे दिया उनको, कोई रिक्शा का उनका पूरा फीस पे कर दिया जो महीने महीने का होता है, इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो जुपिटर तीसरे भाव के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लेसमेंट्स ऑफ द हॉरोस्कोप। अगर यहाँ पर चंद्रमा अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, राशिपति जुपिटर का अच्छे से बैठा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। यहाँ पर मोस्टली केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों का प्राइमरी एजुकेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है। संस्कार जिसे हम कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, घर के अंदर से जो संस्कार होते हैं वो बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। जितने आपके प्रोमिनेंट संस्कार होंगे, जितने आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस पक्के होंगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। जुपिटर चौथे भाव का आपको धन, धान्य, घोड़ा, गाड़ी सब देने की ताकत रखता है। बहुत अच्छे लेवल पे आपको अच्छा घर देता है, बड़ा घर देता है। बस आपकी वैल्यू सिस्टम यहां पर स्ट्रांग होनी चाहिए। जुपिटर चौथे भाव के अंदर मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपकी आत्मा आपको हमेशा कोई गलत काम करने से पहले बोलेगी कि ये नहीं करना चाहिए, और अगर आपने आपकी आत्मा की सुनी, आपको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। चंद्रमा को देखना यहां पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट हियर इज कि जितना आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है तो आप दूसरों का भी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग कर पाएंगे। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक प्लेसमेंट। आपको जुपिटर इन द फोर्थ हाउस देखने मिलेगा। आलिया भट्ट की जो बेटी है उसके कुंडली के अंदर भी आपको देखने मिलेगा। पाइसिस राशि के अंदर बैठे हैं जुपिटर और चंद्रमा दोनों साथ में, तो आप देख सकते हैं कि मदर के थ्रू एक डिवाइन ब्लेसिंग्स यहां पर आपको आते हुए दिखती है। बट ये सूर्य की पोजीशन देखेंगे तो आपको थोड़ी सी अफ्लिक्टेड मिलेगी, थ्रू विच यू कैन ऑल्सो कनेक्ट के आपको रणबीर कपूर की कुंडली के अंदर देखने मिलेगा कि सन और सैटर्न साथ में है। तो ये लीनिएज के अंदर आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड होता है। जुपिटर चौथे भाव को संभाल के रखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते जाएगा, और वो वैल्यू सिस्टम आपका स्ट्रांग बनते जाएगा, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को एंजॉय कर पाएंगी। जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। पंचम भाव जो होता है सूर्य का होता है, जुपिटर यहाँ पर कारक भी होते हैं। ऐसे इंसान को पूर्व का कोई ना कोई ज्ञान होगा, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल हो सकती है ऐसे इंसान के अंदर, और वो क्रिएटिव स्किल के थ्रू वो पैसा भी बना सकता है, क्योंकि जीव का जो कारक है वही पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया। तो रवैया ऐसा होता है कि जहां से भी नॉलेज मिले लपेट लो, वो टाइप का आपको सिनेरियो देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर एक थिन लाइन होती है। जुपिटर ये भूल जाता है पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव सूर्य का भी होता है। तो जितना आपका ईगो बढ़ेगा उतना आपको अपने लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखने मिलेगी, और आपको मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है इस पोजीशन की वजह से। तो ईगो को यहां पर बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस कैन बी बेस्ट टीचर्स। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि जुपिटर जब पंचम भाव के अंदर होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छी टीचिंग स्किल्स होती है ऐसे लोगों के पास। तो अगर कुंडली के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं और जुपिटर अगर पंचम भाव में, तो ट्यूशंस लेने शुरू कर दीजिए, लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए, जिससे जुपिटर बेटर होते जाएगा।
अगर रिलेशनशिप के अंदर धोखाधड़ी की, यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल करने की कोशिश की, तो ये पोजीशन डिस्ट्रॉय करती है इंसान को, क्योंकि ये सूर्य को भी आपके साथ में वीक करेगी। जुपिटर इन द 6th हाउस, देखिए छठा भाव जो है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर मेलिफिक प्लैनेट्स अच्छा काम करते हैं। जुपिटर जैसा प्लैनेट जो कि बड़ा ही नाइव प्लैनेट है, विजडम को, हैप्पीनेस को, लक को रिप्रेजेंट करता है, जब वो इस भाव के अंदर आ जाता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। आप देखेंगे ऐसे लोग की प्रॉब्लम होती है, दुश्मन को दोस्त समझ बैठते हैं, दोस्तों को दुश्मन समझ बैठते हैं। एनालिसिस का पावर जो होता है रोग, ऋण और शत्रु को लेकर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, लेटेस्ट टाइप में जाकर वो बढ़ता है। जितनी बृहस्पति पर मेलेफिक एस्पेक्ट होंगी उतना बेटर ये काम करेगा। देखिए जुपिटर जब छठे भाव के अंदर है तब सैटर्न का सही होना कुंडली में बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो इंसान को बड़ा ही आलस्यवान ये बना सकता है। जुपिटर जो आपके जीव का कारक है वही स्ट्रगल के अंदर जाकर बैठ गया है, तो जीवन के अंदर आप कितना भी पैसा कमा लो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल आपको अपनी बॉडी को लेकर भी करना पड़ेगा। जुपिटर आपके प्राणवायु को भी रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव के अंदर जब जुपिटर बैठेगा, योगा ऐसे लोगों को कंटिन्यूसली करना ही चाहिए। जितना योगा करेंगे उतना लाइफ बेटर होते जाएगा, नहीं तो ओबेसिटी का इशू आपको देखने मिल सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। विराट कोहली की कुंडली अगर आप उठाकर देखेंगे तो 6th हाउस के अंदर आपको जुपिटर देखने मिलेगा। तो जीवन में स्पोर्ट्स करना मतलब स्ट्रगल ही करना होता है। तो आप स्टार्टिंग के स्टेज में देखेंगे कि वो थोड़े से मोटे थे, बट जैसे ही वो पतले हुए, जैसे ही उन्होंने उस 6th हाउस के जुपिटर को यूटिलाइज करना शुरू किया, क्योंकि पहले भाव में शनि है यहाँ पर, आप देखेंगे कि कितना लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कितना फेम दे दिया। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि छठे भाव के जुपिटर को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत चांसेस है कि ये पैसा आपके पास फिर से नहीं आएगा, क्योंकि आप तो लोन दे दोगे बट सामने वाला आपको रिटर्न करेगा नहीं करेगा, इसकी श्योरिटी बहुत कम हो जाती है यहाँ पर। जुपिटर इन द 7th हाउस, देखिए सप्तम स्थान जो होता है वो आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके मैरिज का होता है। अगर जुपिटर यहाँ पर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप मैरिज से बहुत अच्छा कुछ गेन कर सकते हैं। आपका लक एक्टिवेशन भी मैरिज के बाद ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप्स के थ्रू भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, इसका मतलब बृहस्पति अफ्लिक्टेड है। सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा करवाना है। जितना आप विष्णु देव की तरफ समर्पित होंगे उतना आपका मैरिड लाइफ बेटर होता जाएगा। देखिए बृहस्पति जहां पर भी बैठा होता है आपके कुंडली के अंदर, वो चीज आपको सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है। बृहस्पति फॉर एग्जांपल 2nd हाउस के अंदर है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ तो पैसे के अंदर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। उसी तरीके से शादी अगर यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं चल रही है तो आपको लक के फैक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस लोग ऐसे इंसान को एक गुरु की तरह ही देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस इज हाउ पीपल परसीव यू। पहला भाव जो होता है वो आप खुद क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव जो होता है कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, तो आपके लिए आपकी इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार ये इतने कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी इमेज को लेकर के जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि लोग तो इनको गुरु की तरह देखेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपना पैशन भी फॉलो करें, थोड़ा सा उस चीज से भी हटें कि लोग क्या सोचेंगे, उससे आपको थोड़ा सा पीछे हटकर आपको जो करना है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। जितना आप सत्संग करवाएंगे, जितना आप विष्णु भगवान के आगे जाकर झुकेंगे, जितना इस्कॉन के अंदर जाकर आप वो जो डांस और ये सब एक्टिविटीज होती है वो करेंगे, उतना आपका जुपिटर का प्लेसमेंट बेटर होता जाएगा। अगेन टू रिपीट द पॉइंट, शादी आपके लाइफ का एक लक एक्टिवेशन का पॉइंट होगा। कोई ना कोई मेजर चेंज आपको देखने मिल सकता है। शादी को जितना बेहतर बनाकर रखेंगे उतना आपका लक एक्टिवेशन बेहतर रहेगा। जुपिटर इन द 8th हाउस, देखिए अष्टम स्थान जो है वो आपके लॉसेस का है, बट जुपिटर जो आपका नेचुरल 9th लॉर्ड है वो आकर आपका अष्टम भाव के अंदर बैठ गया है। तो कभी कभी आपको ये फीलिंग आ सकती है कि मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, बट दिस ऑल्सो शोज डिवाइन सपोर्ट। कई बार आप देखेंगे कि नॉर्मल लक आपका साथ नहीं दे रहा है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बट आपको कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आपको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर जाकर रख दे। कठिन समय के अंदर जब ऐसा समय आता है कि सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, तब ये बृहस्पति सडनली एक्टिवेट होकर आपको अच्छा रिजल्ट देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो 12वें भाव पर, 2nd हाउस पर और 4th हाउस पर इस जुपिटर की एस्पेक्ट गिरती है। ये लाइफ में हर प्रकार की लग्जरी इंसान को दिलवाता है। जीव जाकर अष्टम स्थान के अंदर बैठ गया, इसका मतलब कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगे ही रहना। अब देखना पड़ता है कुंडली में वो क्या हेल्थ प्रॉब्लम का योग बन रहा है, तो हो सकता है सर्दी खांसी लगे रहना, छोटे मोटे डिजीजेस यहाँ पर चलते ही रहते हैं। जुपिटर अष्टम स्थान के अंदर लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम दे सकता है, तो मेक श्योर करें कि आपके लाइफ रूटीन के अंदर वॉकिंग एक बड़ा पार्ट हो, रनिंग एक बड़ा पार्ट हो। अपने आप को फिट रखने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल ये पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। जितना आप गूढ़ रहस्य में जाने की कोशिश करेंगे, तंत्र मंत्र के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स तंत्र से मेरा मतलब है पॉजिटिव तंत्र, कोशिश करेंगे उतना ही बृहस्पति आपको बेटर फील करवाएगा। अष्टम स्थान का जुपिटर जो होता है उसकी ताकत ये होती है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से इंसान को बाहर निकाल सकता है। तो आप भी एडवाइजर का काम अच्छा कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर का काम अच्छा कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन भी देता है। जुपिटर इन द 9th हाउस,
देखिए नवम भाव जो है वो आपके धर्म का है, बृहस्पति धर्म के कारक होकर स्वभाव के अंदर आकर बैठे हैं। इंसान जितना धार्मिक बनेगा उतना जीवन के अंदर प्रोग्रेस दिखेगा। नवम भाव के अंदर से बृहस्पति देव पहले भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। जब भी बृहस्पति देव पहले भाव पे दृष्टि डालेंगे इसका मतलब इंसान हारता नहीं है। इसके लाइफ में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आ जाए, कितना भी खराब समय आ जाए, ये होपफुल रहता है हमेशा और ये होप ही इसको आगे लेकर जाती है। तो बृहस्पति पहले भाव के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बृहस्पति नवम भाव से तीसरे भाव पर सातवीं एस्पेक्ट डाल रहा है, तो उधर भी ये हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बृहस्पति कुंडली में जहां पर भी देखेंगे अमृतुल्य दृष्टि कहते हैं, वहां अमृत जैसा काम करेंगे। वो भावनाश की कॉन्सेप्ट अलग है यहाँ पर, बट अभी जो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जुपिटर तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डाल के इंसान को बड़ा हिम्मतवान बनाता है, छोटे सिबलिंग को भी यहाँ पर सक्सेस देता है। जुपिटर नवम भाव के अंदर बैठकर पंचम भाव पर भी एस्पेक्ट डालता है, तो बच्चे होने का भी अच्छा योग बनाता है, लव रिलेशनशिप के अंदर भी सक्सेस देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिएटिविटी को भी बहुत अच्छी बनाता है। तो ओवरऑल तरीके से ये विन विन पोजीशन ही होती है। अगर यहां पर जुपिटर स्व राशि के अंदर भी आकर बैठ जाए, सिर्फ सैजिटेरियस की बात हो रही है, तो नीच अभिलाषी हो जाती है। ये सिचुएशन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बनाने की ताकत रखता है। जिस भी प्रोफेशन के अंदर ये हाथ डालने की कोशिश करता है इसको सक्सेस ही देखने मिलता है। यहां पर दो बातों का खास ध्यान रखना है। फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, तो ये जुपिटर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरी बात, आप जो भी बिजनेस चूज करिए, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे आपको कोई जॉब करनी हो, अगर वो पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस होगा, जैसे शार्क टैंक के अंदर पीयूष बंसल नहीं है कि जो ऐसे ही बिजनेसेस के अंदर पैसा डालता है जो किसी ना किसी का भला करेंगे आगे जाकर। आप अगर वैसे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिल सकती है। जुपिटर आपको छप्पर फाड़ पैसा भी दे सकता है। सो ओवरऑल तरीके से दिस पोजीशन ऑफ जुपिटर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। जुपिटर इन द 10th हाउस, देखिए दशम स्थान जो होता है वो आपके शनि देव का होता है। दशम स्थान एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड प्लेस है, बहुत ही ज्यादा उग्र जगह है। प्रोफेशन के अंदर आप जुपिटर जैसे बिहेव नहीं कर सकते, आप दे नहीं सकते, आपको कंट्रोल लेना पड़ता है, आपको अथॉरिटी लेनी पड़ती है। आपको चीजों को अच्छे नजरिए से ना देखकर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखने पड़ते हैं। जुपिटर एक बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है। दशम स्थान के अंदर नीच राशि में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि ऐसा इंसान होता है वो इजीली लोगों पर अपने प्रोफेशन के अंदर ट्रस्ट कर लेता है और ट्रस्ट की वजह से उसे धोखा देखने मिल सकता है। यहां पर शनि की क्वालिटीज को अपने शरीर के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा पेसिमिस्टिक बनना पड़ेगा, थोड़ा शकी बनना पड़ेगा। जितना इस बृहस्पति के ऊपर मेलिफिक एस्पेक्ट होगा 10th हाउस के अंदर उतना ही अच्छा होता है। तो ऐसा इंसान समझ पाता है कि हमेशा मैं जो लोगों के लिए कर रहा हूं लोग मेरे लिए फिर से नहीं कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 10th हाउस जुपिटर फॉर एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब वो सालों साल सॉफ्टवेयर बनाने में मेहनत कर रहा है, बट कोई तीसरा बंदा आएगा जो सॉफ्टवेयर उसे फ्री में लेकर जाएगा और जीवन भर उसका लुफ्त उठाएगा, तो इसको वो क्रेडिट नहीं मिल पाया। जुपिटर दशम स्थान के अंदर अपनी रिसर्च वर्क, अपने सीक्रेट्स बहुत इजीली लोगों को बता देता है। ये इसको यहां पर नहीं करना चाहिए। देखिए जुपिटर जब 10th हाउस के अंदर होगा, शनि की कनिंगनेस आना यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो दुनिया आपको खा जाएगी। जितना यहां पर आकर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठ जाए, साथ में मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो यहां पर ये प्लेसमेंट बेनिफिक तरीके से काम कर सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इनके जीवन के अंदर लगा ही रहता है, स्पेशली प्रोफेशन के अंदर। डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, बैंकर अच्छे बन सकते हैं, टीचर अच्छे बन सकते हैं, अकाउंटेंसी का अच्छा काम कर सकते हैं। स्पेशली अगर बात करें तो टीचर्स ये लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं। टीचर के प्रोफेशन के अंदर इनको अच्छा रिस्पेक्ट देखने मिलता है। देखिए बृहस्पति खुद ही टीचर का कारक है और टीचर ही आकर दशम स्थान के अंदर बैठ गए तो आपने बृहस्पति के ही प्रोफेशन को चुन लिया, तो बृहस्पति यहां पर बली होते जाता है। तो अगर टीचिंग एलिमेंट अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर डाल पाए, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, तो आप देखेंगे बृहस्पति यहां पर बेटर होते हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस के लॉर्ड को देखना इंपॉर्टेंट है, शनि को देखना इंपॉर्टेंट है। और ये बृहस्पति आपको करियर के अंदर कोई ना कोई एक सेटबैक दे सकता है क्योंकि लोग आपको बड़ा धोखा दे सकते हैं, तो धोखे से आपको बचना चाहिए। जुपिटर इन द 11th हाउस, अ वेरी 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 गुड प्लेसमेंट। 11वां स्थान जो होता है वो आपकी इच्छा शक्ति का होता है। जुपिटर जब यहां पर बैठता है, जुपिटर बड़ा प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है। ऐसा इंसान हमेशा सोचेगा कि मुझे चाहिए तो मारुति नहीं चाहिए, मुझे अभी लैम्बोर्गिनी लेनी है या फिर मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। हमेशा बड़ा सोचना, बड़े ड्रीम्स देना, बड़े एम्बिशंस देना। 11th हाउस आपके कॉर्पोरेट सर्कल का भी होता है। इन लोगों के बीच में इनकी जो प्रेजेंस होती है वो अच्छे तरीके से फील हो पाती है, लोग इनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं। 11वां भाव जो होता है आपके दोस्तों का भी होता है। यहां पर बृहस्पति देव काफी सारे दोस्त दे सकता है, बट बहुत कम होंगे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे और आपको लोगों पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए। देखिए जुपिटर जहां पर भी बैठता है ना, इंसान वहां पर इजीली ट्रस्ट भी कर लेता है लोगों को, जिसकी वजह से वो धोखा भी खा सकता है। जुपिटर इन द 11th हाउस इंसान को बहुत ही ज्यादा सक्षम बनाता है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा निडर भी बनाता है। आप देखेंगे कि 100 लोग भी सामने से आ जाए तो घुटने नहीं टिकेगा, ऐसा डरता नहीं है, निडर बनाता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है जुपिटर इन द 11th हाउस की। और ये जो एस्पेक्ट तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, पंचम भाव के ऊपर जा रही है, ये अमृत की तरह कहीं ना कहीं काम करती है, इंसान को बल देने में मदद करती है। तो जीवन के अंदर कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो जुपिटर इन द 11th हाउस हमेशा सोचता है कि मैं इसको किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिकली ओवरकम कर पाऊं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ जुपिटर इन द 11th। जुपिटर 11वें भाव का एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने की। तो यहां पर ट्रेडिंग को देखने के लिए
लिए आपको पंचम और 11वें दोनों को देखना पड़ेगा, बट जुपिटर अगर आपका 11वें भाव के अंदर, तो आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो गेन्स होते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी से आते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट्स दे जाएंगे। जुपिटर इन द 12th हाउस, देखिए 12वां भाव जो होता है आपके फॉरेन का होता है, आपके जेल का होता है, आपके संन्यास का होता है, आपके आइसोलेशन का भी होता है। जब आपका जीव ही आइसोलेशन के अंदर जाकर बैठ जाए, तब ऐसे इंसान को आइसोलेटेड रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जितना खुद के साथ समय स्पेंड करेगा उतना ही जुपिटर यहां पर डेवलप होते जाएगा। देखिए 12वें भाव आपका देने का भी होता है, तो आप किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, जुपिटर के थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ज्ञान देना, लोगों को एडवाइस देना। जुपिटर 12वें भाव वाले के पास इतने सारे लोग आते हैं हमेशा हेल्प मांगने के लिए, जितना ही लोगों की मदद करता है उतना ही आपको बेटरमेंट यहां पर देखने मिलेगा। बट ओवर एंथुजियास्टिक यहां पर नहीं होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखें। दूसरा कि बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। जुपिटर 12वें भाव के अंदर का इतना अच्छा हो जाता है कई बार रवैया कि बिन मांगे सलाह देने लग जाता है लोगों को, तो इससे डिसरिस्पेक्ट फेस करनी पड़ सकती है। जुपिटर कुंडली में जहां पर भी बैठा है वहां पर अगर आप डिसरिस्पेक्ट फेस करेंगे तो जुपिटर खराब होते जाएगा। जैसा कि हमने पौराणिक कथाओं के अंदर भी देखा, जुपिटर को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डिसरिस्पेक्ट के वजह से जुपिटर ने दरबार छोड़ दिया था इंद्रदेव का। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ दी जहां पर शुक्रदेव और बृहस्पति देव के बीच में इतना कॉम्पिटिशन था। तो जहां पर आपको डिसरिस्पेक्ट देखने मिलता है वो चीज आपको बंद कर देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जीव जाकर फॉरेन के अंदर बैठ गया है और अगर ये धन के साथ कोई कनेक्शन बना ले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉरेन के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप कनेक्शन आपको देखने मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन टॉरस फॉर ऑल 12 हाउसेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि मैं ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बिकॉज ये बड़ा ही सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है। कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति, जुपिटर की स्थिति, ओवरऑल सिचुएशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ट्रांजिट के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना है तो, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज इंक्लूडेड। बट बिकॉज ऑफ ऑल आर बिलव्ड सब्सक्राइबर्स काफी सारे मैसेजेस आए, दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पहले तो ट्रांजिट को समझेंगे कि जुपिटर ओवरऑल तरीके से क्या करेगा, और फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ टाइम के अंदर हर एक असेंडेंट को लेकर यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको इसका भी आइडिया आ पाएगा कि किस तरीके से आप कारक तत्व को मिक्स करके एक प्रेडिक्शन के ऊपर आप आते हैं। तो मेन मोटिव ऑफ दिस ट्रांजिट वीडियो इज टू लर्न समथिंग अबाउट द ट्रांजिट एंड हाउ टू मिक्स द कारक तत्व, नॉट ओनली द ट्रांजिट रिजल्ट्स। तो जुपिटर जब टॉरस के अंदर होता है तो पहले आपको टॉरस को देखना पड़ेगा कि टॉरस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरीके से बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल आपके फेस के स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे, एक बात तो श्योर है कि इनकम यहां पर बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी या घटेगी वो आपके शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर हियर इज कि जुपिटर किसकी एनर्जी कैरी करेगा। जो भी प्लैनेट आपके कुंडली के अंदर, पाइसिस के अंदर या फिर सैजिटेरियस के अंदर बैठे हैं, जुपिटर मेजरली उनकी कैरी एनर्जी करेगा। एट द सेम टाइम ट्रांजिट के अंदर जो प्लैनेट आपके पाइसिस या सैजिटेरियस के अंदर है उनकी एनर्जी जुपिटर कैरी करेगा। तो एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम राहु बैठे हैं, तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है राहु का, शुक्र का और जुपिटर का। आप देखेंगे ऐसे केसेस में इंसान जो होगा पैसे के पीछे भागने की कोशिश करेगा, स्टॉक मार्केट बढ़ने के यहां पर चांसेस बनते हैं, स्टॉक मार्केट स्कैंडल के भी चांसेस बनते हैं। राहु जिन भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है बेसिक वो सारी चीजों के चांसेस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जुपिटर जब टॉरस में आता है इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। इस वजह से आप देखेंगे बहुत लोग जो हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे थे वो हेल्थ पे फोकस करना चालू करेंगे, एंड दैट बीइंग द रीजन डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स जो है उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ओवरऑल तरीके से फूड इंडस्ट्री में भी आपको एक बूम और एक ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है, आपके कुंडली के अंदर जैसी आपके शुक्र की स्थिति है उतना पैसा आप बना पाएंगे। कुंडली के किसी भी प्रकार के धन योग के अंदर अगर शुक्र इंक्लूड हो रहा है, जुपिटर अगर पॉजिटिव बैठा है, पैसा बनाएंगे, नहीं तो पैसा जाएगा। राहु को यहां पर नहीं भूलना है। देखिए एनर्जी को मिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ राहु, क्योंकि राहुदेव पाइसिस के अंदर आकर बैठे हैं। तो इंसान कहां से एनर्जी लेगा? अपने घर से ही एनर्जी लेगा। तो जुपिटर हमेशा एनर्जी लेंगे या तो पाइसिस से या तो सैजिटेरियस से। सैजिटेरियस में कोई भी परमानेंट प्लैनेट अभी नहीं बैठा हुआ है, पाइसिस के अंदर राहुदेव बैठे हैं। तो जुपिटर इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ राहु, और शुक्र पूरे ट्रांजिट के समय अब जुपिटर की एनर्जी कैरी करेगा। ये स्कैंडल्स को भी बता सकता है, बहुत सारे स्कैंडल्स हो सकते हैं अभी, बट दिस इज द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ स्कैंडल। आप अभी पैसा डाल देंगे, आपको लगेगा कि आगे जाकर पैसा बढ़ेगा, बट जैसे ही राहुदेव ट्रांजिट के अंदर शनि के साथ जाएंगे एक्वेरियस के अंदर, ये सारे के सारे स्कैंडल्स फिर बाहर आ जाएंगे। तो सोचिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको दूर से प्रतीत होगा कि क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन वगैरह सारा कुछ बढ़ रहा है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इन्वेस्ट करिए, आप राइट टाइम पे एग्जिट ले पाएंगे, नहीं तो आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे राइट टाइम पर। तो जस्ट मेक श्योर टू एनालाइज योर वीनस बिफोर एनालाइजिंग द ट्रांजिट ऑफ द जुपिटर। सो नाउ लेट्स डिस्कस एकदम बेसिक सेंस के अंदर विदाउट जजिंग द पोजीशन कि जुपिटर आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। सो फॉर एरीज असेंडेंट, आपके बृहस्पति देव दूसरे भाव के अंदर आ रहे हैं। दूसरे भाव के अंदर आकर वो छठे भाव के अंदर और 10वें भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे। छठे भाव आपके जॉब का होता है, आपके जॉब लगने के चांसेस बनते हैं, आपके करियर के अंदर बड़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस बनते हैं। और बृहस्पति देव खुद ही धन भाव के अंदर आकर बैठ गए।
तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन सकती है धन के लिए। जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर नेचुरल 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं। 12th लॉर्ड का सेकंड हाउस के अंदर आना फॉरेन से इनकम बता सकता है, आपको कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको फायदा दे सकता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस में, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेसेस के अंदर आपको ये फायदा दे जाएगा। प्लस भाग्य के भाव का आना दूसरे भाव के अंदर, ये कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से भी गेन बताता है। तो ओवरऑल तरीके से फॉर एरीज असेंडेंट द थिंग्स आर गुड, बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, शुक्र को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर टॉरस असेंडेंट जुपिटर आपके लगन के अंदर आकर बैठे, दिस इज जस्ट लाइक अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा रिवाइव्ड महसूस होगा। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो अभी आप लोगों को दिख कर आएंगे, क्योंकि आपके नेचुरल 11th लॉर्ड आपके लगन के अंदर आ रहे हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम ये हिट कर सकता है, बट ओवरऑल तरीके से आपको पॉजिटिव सिचुएशन देखने मिलती है। जुपिटर पहले भाव के अंदर से आपके सप्तम भाव पर एस्पेक्ट डालेगा, ये आपकी शादी का भी योग बताता है। अंतरदशा को और दशा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर जब पहले भाव के अंदर है, यहां पर आपके पंचम भाव पर एस्पेक्ट डालेगा, तो आप किसी रिलेशनशिप के लिए अगर क्रेव कर रहे थे, लव रिलेशनशिप के लिए, जो कि नहीं बन पा रहा था, अभी आपका बहुत अच्छा चांस बनेगा। जुपिटर पहले भाव से आपके नवम भाव पर भी एस्पेक्ट डालेंगे, तो भाग्य की भी आपको राइज देखने मिलेगी। सो फॉर टॉरस असेंडेंट ऑल्सो इट इज अ विन विन सिचुएशन, आपको काफी अच्छी सिचुएशन यहां पर देखने मिलेगी। एक प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर ये कि अष्टम भाव का मालिक पहले भाव के अंदर आ रहा है, कोई ना कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको ला सकता है। जो भी लोगों की जॉब नहीं लग रही थी, जो भी लोग फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे, जिनको जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उनकी जॉब भी लग सकती है। कोई ना कोई नया ट्रैवल शुरू हो सकता है। जुपिटर जब पहले भाव के अंदर आते हैं, इंसान को अलग अलग लाइफ की डाइवर्सिटीज को एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई अदर कास्ट कल्चर में जाकर उनके कल्चर को भी एक्सप्लोर करें इन अ वेरी पॉजिटिव वे। धन कमाने के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। जितना हो सके अपने आप पर अभी पैसा खर्च करके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें। जुपिटर पहले भाव के अंदर आता है जब भी, तब वो एक ऐसे रिलेशनशिप आपको दे जाता है जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगे। तो ये एक साल के अंदर जब जुपिटर टॉरस के अंदर रहेंगे, आपके जो भी रिलेशनशिप है उनको संभाल कर रखिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको लॉन्ग टर्म के अंदर काम आ सकते हैं। फॉर जेमिनाई असेंडेंट्स जुपिटर आपके 12वें भाव के अंदर जा रहे हैं, तो जीव का 12वें भाव के अंदर जाना, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन बताता है कि ऐसा इंसान अभी स्पिरिचुअल होने लग जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, कोई ना कोई आपको गुरु मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जॉब के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम्स जाने का यहाँ पर समय बनता है। जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगने का यहाँ पर समय बनता है। जुपिटर आपके चौथे भाव पर भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं। अगर आपको कई कुछ समय से राइट प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही, आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, प्रॉपर्टी बाय करने के लिए भी बड़ा ही अच्छा योग बनता है। फॉर जेमिनाई असेंडेंट जुपिटर आपके 12वें भाव में, तो 12वां भाव बड़ा ही एक्टिवेटेड है। एट द सेम टाइम एस्पेक्ट उनकी अष्टम भाव के अंदर आ रही है, 9th एस्पेक्ट। 9th एस्पेक्ट होती है आपकी धर्म कर्म की। तो अगर आपको किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे यू शुड गो थ्रू। जितना हो सके मंत्र जाप करिए, जितना हो सके प्रभु की भक्ति के अंदर लीन रहिए। ये फॉरेन से कोई ना कोई इनकम आने को भी बताता है। एट द सेम टाइम सडन एक्सपेंडिचर भी बताता है। शुक्र के ऊपर आपके डिपेंड करता है। अगर आप वीजा प्रोसेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है और बहुत समय से काम अटका हुआ है, दिस इज द टाइम जब आपका काम हो सकता है। तो रेमेडीज करके अपने जुपिटर को यहां पर पावरफुल बनाकर आप रेमेडीज कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन एजुकेशन के लिए भी। फॉर कैंसर असेंडेंट जुपिटर आपके 11वें भाव के अंदर आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, और वो भी टॉरस साइन के अंदर, जो कि वैसे भी पैसे की है। तो कोई ना कोई स्तोत्र नए खुल सकते हैं आपके धन कमाने के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पंचम एस्पेक्ट को आप देखेंगे 3rd हाउस के ऊपर जा रही है, ये आपके कर्म करने की गति को भी बढ़ाएगा। देखिए, कैंसर असेंडेंट बहुत बार बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं कि वर्कआउट नहीं करना और अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देना, बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा के अंदर रहना। ये सारी चीजें अभी जुपिटर आपकी लेने के लिए आए। जुपिटर जब तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट करते हैं, इंसान को बड़ा ही कर्मशील बनाते हैं। सो the workout which you wanted to start since a very long time, this is the time to start it। तो जितना हो सके जिमिंग पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत अच्छा योग बनाता है रिलेशनशिप के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के ऊपर जा रही है। ये बहुत अच्छी पोजीशन है और दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ एज वेल। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी का भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग देखने मिलेगा। अगर सप्तम स्थान का कनेक्शन किसी भी तरीके से जुपिटर और शुक्र से बन रहा है, तो शादी के लिए अच्छा टाइम है, बिकॉज द 9th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज गोइंग टू बी ऑन योर 7th हाउस। फॉर लियो असेंडेंट्स, आपको अपने करियर के अंदर एक सडन बदलाव देखने मिल सकता है। आपके दशम भाव के अंदर बृहस्पति देव आकर बैठे हैं, तो करियर के अंदर सडन चेंज, जो चेंज आप काफी समय से चाहते थे, अभी टाइम है उस पर इनैक्ट करने का और उस चेंज को अपने जीवन के अंदर लाने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉपर्टी अगर नहीं मिल रही थी तो प्रॉपर्टी के भी योग अच्छे बनते हैं। करियर के अंदर स्पेशली यहाँ पर ये हो सकता है कि आप नया ऑफिस भी खरीदे या फिर अपनी स्ट्रीम चेंज कर जो आपका पैशन है उसकी तरफ बढ़े। धन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। एस्पेक्ट यहाँ पर 2nd हाउस के ऊपर जा रही है, धन को बढ़ाएगी, आपकी स्पीच को यहाँ पर क्लियर करेगी। 6th हाउस के ऊपर ये जुपिटर की एस्पेक्ट जा रही है। ये क्लियरली बताती है कि आपका मन होगा कि मैं जॉब ना करूं और मैं बिजनेस के अंदर ज्यादा फोकस करूं। तो अगर जो लोग जॉब में हैं, उनका बहुत मन होगा कि मैं बिजनेस के अंदर जाऊं, क्योंकि लियो असेंडेंट की वैसे भी ऐसे एक इच्छा होती है सूर्य की कि मैं अपना खुद का काम करूं। तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लॉर्डशिप की यहां पर बात करेंगे, तो लियो असेंडेंट के अंदर पंचम भाव का मालिक
दशम भाव के अंदर आकर बैठा है, ये क्लियरली बताता है कि आपको जॉब के अंदर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बेटर होते जाएंगी। ये नेचुरल कॉम्बिनेशन बताता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग यू दैट जॉब से आपको बिजनेस के अंदर स्विच करना है या अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 8th हाउस के मालिक भी दशम भाव के अंदर आकर बैठे, सडन चेंजेस इन बिजनेस। तो अब आपका पूरा जो फोकस होगा लाइफ का वो आपके कर्म पे होगा, आपके बिजनेस पे होगा। जितना आप फोकस करेंगे उतना गोल्डन पीरियड आपको देखने मिलेगा। आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट्स फ्रॉम टॉरस टू जेमिनी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अभी थोड़ा मेहनत का टाइम है, हो सकता है कि ऐसे लगे कि रिजल्ट्स इतने नहीं मिल रहे, बट एज सून एज ये जेमिनी के अंदर आएंगे और अगर मर्क्यूरी की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे गेन्स देखने मिलेंगे आपके बिजनेस से जो आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। वर्गो असेंडेंट्स के लिए देखिए आपके लगन के अंदर केतु देव आकर बैठे हैं। जब से लगन में केतु देव आए हैं आपको कुछ ना कुछ मेंटल डिस्ट्रेस देखने मिलता होगा, चीजें नहीं बन पाती होंगी, ये सारी अभी बनना शुरू हो जाएगी। जुपिटर की अमृतुल्य दृष्टि आपके लगन के ऊपर आ रही है, तो जो भी आपके काम बिगड़ रहे थे वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी लोग वीजा के लिए वेट कर रहे हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनका काम बनते हुए दिखेगा, वीजा का रेशियो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। जुपिटर यहाँ पर नवम भाव के अंदर बैठकर तीसरे भाव के ऊपर एस्पेक्ट डालेंगे, कर्म करने की शक्ति भी बढ़ेगी। देखिए वर्गो की एनर्जी ऐसी है ना कि हर एक चीज को नोट डाउन करके लिखना। अगर कुंडली में मर्क्यूरी पॉजिटिवली बैठा हो तो आपको एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना है अभी और प्लान आउट करना है चीजों को। लोकेशन चेंज का भी एक बहुत अच्छा योग यहां पर बनता है कि आप किसी लोकेशन पे स्टकअप थे और आपको लोकेशन चेंज करना है, तो नाउ इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड गो फॉर योर हायर जॉब और हायर एजुकेशन और व्हाटएवर यू फील लाइक। जुपिटर नवम भाव के अंदर बैठकर आपके पंचम भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। ये ऐसा योग बनाता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, तो परमानेंट रिलेशनशिप का भी यहां पर कोई ना कोई मौका बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुंडली के अंदर जुपिटर बहुत ही ज्यादा बेनिफिक है वर्गो की, चौथे भाव को और आपके सप्तम भाव को डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल तरीके से ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम का योग होता है। देखिए जुपिटर जब भी नवम भाव से ट्रांजिट करेगा ना तब आपको भाग्य का पूरा साथ देखने मिलेगा। इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना चाहिए वर्गो असेंडेंट वाले लोगों। लीब्रा असेंडेंट के लिए बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के अंदर आ रहे हैं। देखिए अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति देव बैठकर आपके 12वें भाव पर एस्पेक्ट डालेंगे, तो पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी लाइफ के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए। जितना स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगा उतना आपको बैलेंस्ड फील होगा। कोई ना कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम आपको हिट कर सकती है। जीव खुद अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठा है, शुक्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे बिजनेसेस में जैसे कि माइनिंग हो गया, जमीन के नीचे से जो चीजें आती है, सडन आपको फायदा होने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। अगर आपके घर के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का और आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, ये समय होगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी। सेकंड हाउस के ऊपर बृहस्पति के एस्पेक्ट बहुत अच्छा धन दे जाती है। अष्टम स्थान में जुपिटर बैठ के जब सेकंड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट डालते हैं, दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर अर्निंग मनी, जिसके अंदर मेहनत ना हो। तो बिना मेहनत का पैसा आना, लॉटरी लगने का और ये सब का चांस बनता है। सी लॉटरी लगने का योग कुंडली में बहुत कम कुंडलियों में होता है, तो ये सिर्फ कहने के लिए होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छी डील मिल जाए जहां पर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, तो आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। जुपिटर अष्टम स्थान के अंदर बैठ के आपके चौथे भाव के ऊपर भी एस्पेक्ट डालेगा, तो ये आपकी सुख समृद्धि भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल तरीके से ये ट्रांजिट भी अच्छा है, बस हेल्थ का ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस के अंदर अगर आप हैं तो ये आपको उस जगह पे भी फायदा दे जाएगा। फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स जुपिटर आपके सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ रहे हैं। जिन लोगों की भी शादी नहीं हो पा रही थी, राइट मैच नहीं मिल पा रहा था, शादी के अंदर प्रॉब्लम्स थे, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जाते हुए दिखती है। देखिए यहाँ पर ना इस चीज को थोड़ा सा चेंज करके पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर आपके सप्तम भाव के अंदर आ गया, शादी को बता रहा है, बट राहु जो है वो जुपिटर के साइन के अंदर है। तो अगर आपको ऑफलाइन अपने सर्कल के अंदर कोई नहीं मिल पा रहा है अरेंज मैरिजेस के लिए भी, तो जस्ट मेक श्योर टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन जीवनसाथी.com या फिर मैट्रिमोनियो की जो भी साइट्स होती है उनके अंदर अपने आप को रजिस्टर करिए, क्योंकि राहु की एनर्जी प्रबल है यहाँ पर। तो अगर आपका ऑफलाइन काम नहीं बन पा रहा है तो ऑनलाइन वो काम बन सकता है। बहुत सारे लोग आपको डेटिंग के अंदर भी एंटर करते हुए ये समय के अंदर दिखेंगे। पार्टनरशिप के जो बिजनेसेस है वो प्रॉफिट देखने मिलेगा। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो कोई ना कोई नई पार्टनरशिप बनने का यहाँ पर योग बनता है। ऑफ कोर्स बेसिक कुंडली के अंदर वो योग होना चाहिए, तभी वो योग एक्टिवेट होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। सप्तम भाव के अंदर जुपिटर बैठ के आपके 11वें भाव पर एस्पेक्ट करेंगे, कोई ना कोई नए धन के स्तोत्र बन सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास पार्टनरशिप का ऑफर है। जुपिटर अगर पॉजिटिव बैठा है कुंडली के अंदर, शुक्र पॉजिटिव बैठा है, वो ऑफर आपको लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जुपिटर आपके लगन पर भी एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए जब भी जुपिटर आपके लगन पर या तीसरे भाव पर एस्पेक्ट करेगा, दैट इज द टाइम फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही टाइम होता है कि जब एक बच्चा होता है जो बिल्कुल भी एकदम ही इंट्रोवर्ट हो, वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है ऐसे ट्रांजिट्स के टाइम पे, क्योंकि लगन पे भी एस्पेक्ट आ रहा है, एट द सेम टाइम तीसरे भाव पर भी एस्पेक्ट आ रहा है। तो अपने आप पर काम करिए जितना हो सकता है, जिम करिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाइए, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कॉर्पियो वाले लोग वैसे भी बड़े ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। तो अब ये समय आ गया है कि आप अपना जो टैलेंट है वो लोगों को दिखाइए, जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करिए इन अ वेरी गुड वे। सो ओवरऑल तरीके से फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट्स ऑल्सो दिस ट्रांजिट इज वेरी गुड। सेकेंड हाउस के मालिक का सप्तम भाव के अंदर आना ये पार्टनरशिप के थ्रू गेन्स को भी बताता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो पार्टनरशिप का अगर ऑफर आता है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट जुपिटर आपके 6th हाउस के अंदर जा रहे हैं।
देखिए 6th हाउस के अंदर से ये बृहस्पति देव आपके दशम स्थान पर, आपके 12वें स्थान पर और आपके दूसरे स्थान पर एस्पेक्ट डालेंगे। जब जब बृहस्पति देव आपके दूसरे स्थान पर और दशम स्थान पर एस्पेक्ट डालते हैं या फिर कनेक्ट हो जाते हैं सिचुएशन से, ये प्रमोशन को बताता है। तो अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था जॉब के अंदर, तो प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब लग सकती है, हायर लेवल की जॉब लग सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा योग है। देखिए सैजिटेरियस असेंडेंट वालों की एक आदत होती है कि आलसी होते हैं ये लोग। छठे भाव के अंदर जब बृहस्पति देव आ जाएंगे तो दिस इज द टाइम टू चेंज योर लाइफ। दिस इज द टाइम कि आपको वो नया जिम ज्वाइन करना चाहिए, वो नया वर्कआउट ज्वाइन करना चाहिए, नया योगा ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को डेवलप कर पाओ। देखिए छठे भाव के अंदर जब जब बृहस्पति देव आएंगे तब आपको वो एक चांस दे रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आप अगर आज उसका सोल्यूशन शुरू करें तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। जुपिटर आपके प्राण वायु को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत अच्छा टाइम होगा अपने आप को योगा के अंदर डालने के लिए या फिर ऐसे साइंसेस के अंदर डालने के लिए जहां पर आप अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हो। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, प्राणायाम आ जाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के योगा आ जाते हैं। अगर आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर अपने एम्प्लॉयज के साथ ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, ओवर शेयरिंग नहीं बनना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए एनर्जी को ब्लेंड करने की आप कोशिश करिए। दूसरा भाव जो होता है टॉरस का, वो आपके धन का होता है। छठा भाव जो होता है वो आपके लिटिगेशन का भी होता है कहीं ना कहीं। तो डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए आपको। आप घाई में आकर, जोश जोश में आकर गलत डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी जॉब के अंदर कोई पोजीशन मिल रही है तो हो सकता है कि दिख रही है राहु की एनर्जी के, मेरे को आगे जाकर ये पोजीशन मिलेगी, बट अभी आपसे काम निकलवाने के लिए कोई ना कोई पेपर साइन करवा दिए, तो इसका भी योग बनता है। तो राहु को कभी भूलना नहीं है। तो जो भी मैं प्रेडिक्शंस बता रहा हूं उसके अंदर आपको एक पॉसिबिलिटी हमेशा खुली रखनी है कि राहु का यहां पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियली अच्छा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं खराब भी हो सकता है। कैप्रिकॉन असेंडेंट्स के लिए बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के अंदर आ रहे हैं। तो जिन भी लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम होता है, राइट मेडिकल सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे, उन लोगों को राइट मेडिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई नए रिलेशनशिप का इनिशिएशन यहाँ पर हो सकता है। एक तो शुक्र की राशि में पंचम भाव में, तो ये जरूर बताता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पर बन सकता है। हाई चांसेस है इफ यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर धन की स्थिति यहाँ पर देखें तो सबसे बेस्ट पार्ट जो हो रहा है ये कुंडली के अंदर धन के लिए हो रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप से ये योग बन रहा है। देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो दूसरे भाव के अंदर आकर बैठे हैं, जो आपके धन का भाव है। तो धन का भाव बड़ा ही एक्टिव है क्योंकि लग्नेश वहां पर आकर बैठे हैं। एट द सेम टाइम पंचम भाव से बृहस्पति देव आपके 11वें भाव पर एस्पेक्ट डालेंगे, तो ये धन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम भाग्य भी आपका साथ देगा क्योंकि पंचम एस्पेक्ट ये बृहस्पति की आपके नवम भाव के ऊपर जा रही है। देखिए नेचुरल 12th लॉर्ड इन द 5th हाउस और नवम भाव को प्रभावित करना, फॉरेन से इनकम आता भी ये दिखता है। सो ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी सिचुएशन है। कैप्रिकॉन असेंडेंट की कई बार ऐसी आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन करने की। इस बार बृहस्पति देव आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं और राहु आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं। ये कर्म करने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालना, दैट वन बिजनेस विच यू वांटेड टू स्टार्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये समय है उस चीज को शुरू करने का ओवरऑल तरीके से, क्योंकि धन की स्थिति भी बड़ी अच्छी बन रही है। फॉर एक्वेरियस असेंडेंट्स बहुत अच्छा प्लेसमेंट यहां पर बन रहा है। आपके दूसरे भाव का मालिक और आपके 11वें भाव के मालिक बृहस्पति देव बनते हैं, वो आपके चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं। तो क्लियरली आपकी कुंडली के अंदर जो भी धन का डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा बृहस्पति देव के हाथ में। तो नाउ दिस शोज इजी इनकम। आपकी रेंटेड इनकम शुरू हो सकती है। अगर आपके घर में किसी चीज का कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी अगर आपको मिलने वाली होगी तो वो प्रॉपर्टी अभी मिलेगी। कोई ना कोई बैठी इनकम जिसको हम बोलते हैं कि इतना बिना मेहनत किए जो इनकम आती है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, सडनली मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। जितना मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा उतना ही आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा लाइफ में, उतना ही आप खुश रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। जो भी आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, शनि पहले भाव के अंदर आकर बैठे हैं, भले ही स्व भाव के अंदर आकर बैठे हो, स्ट्रेस देते हैं इंसान को, वो स्ट्रेस के अंदर आपको रिलीफ जरूर देखने मिलेगा और पोजीशन और पद प्राप्ति देखने मिलेगी। एक्वेरियस असेंडेंट के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। फॉरेन के अंदर अगर आप है तो फॉरेन के अंदर भी कोई ना कोई डेवलपमेंट देखने मिलेगा। फॉरेन से भी यहाँ पर आपको इनकम आते हुए दिख रही है। देखिए स्पिरिचुअल होना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। आपके चौथे भाव के अंदर बैठकर आपके अष्टम भाव के ऊपर जुपिटर की एस्पेक्ट जा रही है। ये सडन गेन्स को भी बताता है, बट ये आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। और जबकि शनि आपके लगन के अंदर है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डाइव डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी। जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे उतना आपका अष्टम भाव सेटल हो पाएगा। पाइसेस असेंडेंट, अ वेरी स्पेशल ट्रांजिट फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट पीपल, बिकॉज लगन के अंदर राहु बैठे हैं। राहु की एनर्जी कैरी करते हुए बृहस्पति देव तीसरे भाव के अंदर जा रहे हैं। तो पहली बात, जो भी लोग सोशल मीडिया के अंदर हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जिनका भी बिजनेस है वो बूम होते हुए दिखेगा और ये एक्सपोनेंशियली बूम होते हुए दिखेगा आपको। अब देखिए तीसरा भाव के सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर राहु जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव प्लैनेट है और बृहस्पति जो आपके जीव का कारक है यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। अब लोग अपनी हॉबी के ऊपर फोकस करना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन डूइंग द जॉब। तो सडनली आप सोचेंगे कि अब मैं मेरा जॉब छोड़ के ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स को या फिर ऐसे ट्रैवलर्स को जो सडनली जॉब छोड़ते हैं और उनको एक रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे ट्रैवल करना है, ये वो योग यहाँ पर बनता है। तो सडन चेंजेस आएंगे लाइफ के अंदर। भाग्य भाव के ऊपर ये दृष्टि जा रही है, बहुत प्रबल योग बनाती है, जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दे जाएगी ये।
अपार्ट फ्रॉम दिस शादी का भी योग बनता है, जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं 11वें भाव पर इस जुपिटर की एस्पेक्ट गेन्स भी दे जाएगी। सो गेन्स बट हसल यहाँ पर रहेगा, तो ये समय हसल करने का है, बट हसल का रिजल्ट भी आपको देखेगा क्योंकि राहु देव है उस चीज को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप हसल ही किए जा रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपके साथ ऐसा होगा कि आप हसल भी कर रहे हैं और आपको साथ साथ में रिजल्ट भी मिल रहा है, तो हसल यहाँ पर डबल होते हुए दिखता है। कोई ना कोई मेजर लोकेशन चेंज का भी यहाँ पर चांस बनता है। जितना आप अपने सबकॉन्शियस को अच्छी चीजें फीड करेंगे जुपिटर की, उतना आपको डेवलपमेंट देखने मिलेगा। ओवरऑल तरीके से देखिए, ये मैंने इसी वीडियो के अंदर कहा है कि आपके लगन के अंदर जो भी प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है ना, वो कभी आपका ज्यादा खराब नहीं करता, और वही प्लैनेट आपके तीसरे भाव से कनेक्टेड है जो कि शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव की स्थिति अगर कुंडली के अंदर अच्छी है, शुक्रदेव राहु के नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, शुक्रदेव अगर कोई ऐसा प्रोमिनेंट कंजंक्शन बना रहे हैं आपके कुंडली के अंदर, जुपिटर के साथ रिलेशनशिप बना रहे, तो आपको मेजर गेन्स इस समय के अंदर देखने मिलेंगे। ओवरऑल अ वेरी गुड पोजीशन फॉर ऑल द पाइसेस असेंडेंट पीपल एज वेल। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन जो विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी कर रहे हैं। आपके मैसेजेस बहुत ही दिल के करीब हैं मेरे, और इस चीज से समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में, हम कुछ ना कुछ सही काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग मी। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ या रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो के अंदर हमने ट्रांजिट से लेकर पेंडिंग कर्मा से लेकर आपका ओवरऑल पौराणिक कथाओं से किस तरीके से आपको जुपिटर को रिलेट करना चाहिए, सारा कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, स्पेशली स्टार्टिंग के पार्ट को, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लास्टली मेरी ये दिल से प्रेयर है और होप है कि ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल सक्सेस लेकर आए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।